Good morning, dear students. Today we are going to discuss about your lesson A Tiger in the House by Ruskin Bond. I have already discussed about this lesson in first lecture. ऑथर के ग्रैंडफादर को क्या मिलता है? ऑथर्स ग्रैंडफादर फाउंड अ टाइगर कब, शेर का एक बच्चा मिलता है और उस शेर के बच्चे का उसकी ग्रैंड मदर नाम निकालती है टिम्ठी। ग्रैंड मदर उसका नाम देती है क्या? टिम्ठी। और किस प्रकार से सारा बताया फर्स्ट लेक्चर में, किस प्रकार से पहले उसको दूध के ऊपर दूध दिया जाता है नीपल से, मिल्क, लेकिन जल्दी ही क्योंकि ये मिल्क वॉज वेरी फैटी, इट वॉज वेरी रिच, he could not digest it, that's why उसका जो है फिर मीट के ऊपर लाया जाता है, मीट की डाइट दी जाती है इस टिम्ठी को। और घर के अंदर दो और मित्र हैं इसकी, एक तो पप्पी है, मोंगरिल पप्पी, और एक है टोटो द मंकी। और किस प्रकार से टोटो उसके साथ शरारत करता है, ये सारा बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 10 से। पेज नंबर 10, पैरा नंबर फर्स्ट की दो लाइनें हम पढ़ चुके थे, जिसमें बताया पप्पी और टिम्ठी उसके मित्र थे। अभी At first Timothy appeared to be quite afraid. Quite means entirely, completely. पूर्णतया। और दूसरा क्वाइट होता है ये QUIET, क्वाइट, स्टिल, कामनेस। She is quite pretty, for example, quite pretty. Keep quiet. शुरू में तो at first Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring. शुरू में तो क्या होता था, ये बहुत ज्यादा डरता था। Darted, टिम्ठी ऐसा लगा कि कुत्ते से डरता था। Darted back with a spring if it came too near. क्या होता था? Dart means move suddenly or quickly. बहुत जल्दी से मूवमेंट करना, बहुत जल्दी से चले जाना, क्विकली और सडनली। डार्टेड, जब भी कुत्ता उसको दिखाई दे जाता था तो क्या करता था वो? द क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। अगर कुत्ता इसके नजदीक आ जाता था तो एक स्प्रिंग की भांति बहुत तेज गति से वह वापस दौड़ जाता था। डार्टेड बैक, मूव क्विकली टुवर्ड्स बैक, जल्दी से वापस दौड़ जाता था अगर ये दिख जाता कुत्ता उसको तो। He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. He would make absurd dashes at it. He would, कौन? कुत्ता इस पर क्या करता था? He would make absurd means illogical, which has no logic, illogical और insensible। इसको आप अपने सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? It is absurd to spend all money. ये कुत्ता आकर के क्या करता था? ये कुत्ता उसके ऊपर अटैक करता था। absurd, illogical, insensible, बेकार, बेढंगे, बेतुके डैशेस एट इट विद हिज फोरपास, अपने आगे वाले पंजों से, अपने आगे के पैरों के पंजों से यह उसके ऊपर
हिट करता था, एंड देन रिट्रीट टू ए रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर वह बड़े ही रिडिकुलस ऑन विच यू कैन लाफ, मजाक में, फिर ये बड़े ही हास्यास्पद ढंग से एक सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित स्थान पर चला जाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और बाद में इन दोनों में मित्रता हो जाती है, इस पप्पी में और इस शेर के बच्चे में। इस शेर के बच्चे में और पप्पी में अंततः दोस्ती हो जाती है, और फिर ये कुत्ता, ये पप्पी क्या करता था, टाइगर कब की पीठ पर रेंगता था, क्राउल ऑन हिज पीठ। टाइगर कब ने अलाउ कर दिया उसको अपनी पीठ पर खेलने के लिए। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, सबसे ज्यादा अम्यूजमेंट जिस चीज को करने में आपको आनंद आए, सबसे ज्यादा इसका पसंदीदा खेल था, जो कोई भी उसके साथ खेलने आता था, was to stalk anyone। तो यह उस पर, यह टाइगर का कब उस पर क्या करता था, स्टॉक मीन्स ट्राई टू कैच समबडी, और टू किल। तो यह जो भी इसके साथ खेलने के लिए आता था वह उस पर पकड़ने की कोशिश करता था, उसको दबोचने की कोशिश करता था, ये शेर का बच्चा। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, और जब मैं दादाजी के पास रहने के लिए आया, आई बिकेम वन ऑफ हिज फेवरेट्स, तो मैं उसका बहुत ही प्यारा मित्र बन गया था, मैं उस शेर के बच्चे का बहुत ही पसंदीदा मित्र बन गया था, या वह मेरा फेवरेट बन गया था। विद ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, तो क्या करता था, क्राफ्टी मीन्स कनिंग, क्राफ्टी मीन्स कनिंग, क्लेवर, ग्लिटरिंग मीन्स ब्राइटनिंग, चमकती हुई। बिहेवियर ऑफ हिम, बिहेवियर ऑफ हिम, ही इज वेरी क्राफ्टी, उससे बच के रहना, वो बड़ा चालाक आदमी है। बिहेवियर ऑफ हिम, ही इज वेरी क्राफ्टी, आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं क्राफ्टी। तो वह बड़ा चालाक था, और उसकी आंखें चमकती रहती थी, और वह अपनी बॉडी को क्राउच, क्राउच मीन्स जब आप अपने पैरों को और टांगों को दोनों को जमीन पर टिका देते हैं और फिर चलते हैं, दैट इज क्राउच। तो ये शेर का बच्चा भी क्या करता था, अपने पैर, आगे के पैरों को, पीछे के पंजों को जमीन पर टिका करके रेंगता था, क्राउल। He would creep closer and closer to me, तो ये अपनी चालाकी से और चमकती हुई आंखों से और अपनी बॉडी को जमीन पर टिका करके रेंगता हुआ मेरे पास आता था, suddenly making a dash for my feet, और क्या करता था, मेरे पैरों पर अपने पंजे मारता था, डैश for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles, और वह अपनी लोटपोट होता हुआ, शरीर को लोटपोट करता हुआ वह आता था मेरे पास, और ऐसा दिखावा करता था वह जैसे वह मेरे एंकल्स के ऊपर, जैसे मेरे टखने के ऊपर वह काटना चाहता हो, मेरे टखनों को काटना चाहता हो। He was by this time the size of a full grown retriever. Retriever क्या होता है, डॉग, which is used in hunting, एक प्रकार का कुत्ता जिसका शिकार में प्रयोग किया जाता है। अब एक बड़े शिकारी कुत्ते के आकार का हो चुका था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसको घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइड बर्थ, तो रोड के ऊपर जो लोग होते थे वो हमें क्या देते थे, वाइड बर्थ। बर्थ मीन स्पेस, जैसा आपको ट्रेन में बर्थ मिलती है ना, अ प्लेस
वेयर यू कैन सिट, और यहां पर क्या होगा, स्पेस। रोड पर चलने वाले लोग इस शेर के बच्चे को देख करके, जब मैं उसको घुमाने ले जाता था तो हमें पूरा पूरा जगह छोड़ देते थे कि आप आराम से जाइए। When he pulled hard on his chain, और जब वह मेरी जो चेन से मैं बंधा रहता था उसको खींचता था जोर लगा करके, I had difficulty in keeping up with him. Keeping up, तो मुझे बड़ी कठिनाई होती थी उसको संभालने में। कीप अप का मतलब संभालना, तो उसको संभालने में, उसको कंट्रोल करने में मुझे बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि अब वह बहुत जवान हो चुका था और अब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी थी। इसलिए मैं उसको, अब जब वह अपनी चेन को खींचता था तो मैं उसको संभाल नहीं पाता था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। His favorite place in the house was the drawing room and would make himself comfortable on the long sofa. और उसका घर के अंदर सबसे पसंदीदा जगह कौन सी थी? ड्राइंग रूम। घर के अंदर उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी ड्राइंग रूम, और इस ड्राइंग रूम के अंदर क्या करता था वह, लॉन्ग सोफा के ऊपर, लॉन्ग सोफा, ड्राइंग रूम, एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, और लॉन्ग सोफा पे आराम करता था वो, reclining there with great dignity. Recline means to take rest. वह रेस्ट करता था इस लंबे सोफा पर, with dignity and snarling. Dignity means with princely mood. When you find that you are important. तो एक बहुत ही भव्य तरीके से यह उस पर आराम करता था लॉन्ग सोफा के ऊपर। एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ। स्नार्लिंग, टू मेक साउंड व्हेन यू आर एंग्री, द साउंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स व्हेन दे आर एंग्री। तो जोर का गुर्राता था, ये गुर्राना, हिंदी में इसको कहेंगे गुर्राना। तो जोर से गुर्राता था यदि कोई व्यक्ति इसको सोफा से उतारने की कोशिश करता था तो। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. और इसके अंदर क्लीन हैबिट्स, क्लीन हैबिट्स मतलब साफ सफाई की आदतें थी इसके अंदर, और एक बिल्ली के तरह अपने आप को, अपने चेहरे को स्क्रब, स्क्रब मीन्स रब, अपने चेहरे को धोता था। स्क्रब हिज फेस विद हिज पास, अपने पंजों से, जैसे कोई बिल्ली अपने पंजों से अपने चेहरे को साफ करती उसी प्रकार से इसके अंदर भी साफ सफाई की आदतें थी, और बिल्ली की तरह अपने पंजों से अपने चेहरे को साफ करता था। He slept at night in the cook's quarters, और रात के समय वह रसोइये के क्वार्टर्स में सोता था। And was always delighted at being let out by him in the morning, और हमेशा इसको खुशी होती थी जब वह रसोइया सुबह इसको रसोई या अपने क्वार्टर से सुबह इसको बाहर निकालता था, तो इसको बड़ी खुशी होती थी। One of these days declared grandmother in a prophetic manner. Prophetic manner means prediction. Prophet means one who predicts. Prophet or prophetic manner means predicting future events. Prophetic manner, एक दिन बड़े ही प्रोफेटिक मैनर में दादी ने कहा, वी आर गोइंग टू फाइंड टिम्पी सिटिंग ऑन महमूद बेड। आपके इसका नाम क्या है? महमूद। किसी दिन ये होने वाला है कि वी आर गोइंग टू फाइंड टिम्पी सिटिंग ऑन महमूद बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। किसी दिन ये होने वाला है कि महमूद नहीं मिलेगा अपने बेड पर सुबह, और उसकी जगह क्या मिलने वाला है? उसके कपड़े और जूते मिलेंगे। इसका मतलब किसी दिन क्या करेगा, ये शेर इतना बड़ा हो चुका है, महमूद को खा जाएगा और उसके कपड़े और जूते ही बचेंगे। सो इट इज पेज नंबर 10, एंड ऑफ द पेज नंबर 10। नाउ वी विल डिस्कस इन द थर्ड लेक्चर
page number 11. Up to then you have to find five adjectives, find five adjectives, five verbs, and use them in your own sentences. Use them in your own sentences. Have a nice day.